भक्तों, आज हम आपको महाभारत में आई एक कथा मांडव्य ऋषि की कथा को बताएंगे, जिसमें ये पता चलता है कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का पाप नहीं लगता है। 14 वर्ष से अवस्था, उससे पहले की अवस्था जो होती है, उसमें जो बच्चे या कोई भी गलत काम ऐसे पाप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस अवस्था में धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। इसी वजह से जो हमारी सरकारों ने भी शायद 14 वर्ष तक के बच्चों तक के लिए वो गलत काम करते हैं तो उन्हें सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो शायद ये इसी कथा से लिया गया है। तो आज हम आपको मांडव्य ऋषि की कथा सुनाते हैं। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य ऋषि के आश्रम में लूट का सारा माल रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य ऋषि से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे, बताइए, हम उनका पीछा करें। लेकिन मांडव्य ऋषि ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर कर्मचारियों ने जो थे उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें उन्हें धन और चोर दोनों मिल गए। मांडव्य मुनि जो सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उन्हें सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। मांडव्य मुनि भी सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई और उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं, यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा ही अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की और उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतार लिए गए, पर बहुत उपाय करने पर भी जो शूल उनके शरीर में नहीं निकाला जा सका, वह काट दिया गया। गढ़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला, जल्दी बताओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सीक गड़ा दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। तब मांडव्य ने पूछा, ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर मांडव्य ऋषि बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहता। तुमने छोटे से अपराध का मुझे बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसीलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार के कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ऋषि ने शाप दिया था और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। इस तरीके से हमने देखा कि मांडव्य ऋषि की कथा में हमें ये 14 वर्ष तक के बच्चों का जो वो गलतियाँ या अपराध या पाप करते हैं, उन्हें सज़ा का प्रावधान नहीं है।